हाँ जी फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद सीमी में। तो आई होप आप सभी ठीक होंगे और प्रॉपर स्टडी कर रहे होंगे। बात करते हैं हमारी आज की नई वीडियो की, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं 12th चैप्टर ऑफ NCERT साइंस बेस्ड सीरीज़ का क्लास 6 का चैप्टर नंबर 12, जिसका नाम है विद्युत यानी कि इलेक्ट्रिसिटी या करंट कह सकते हैं तथा परिपथ। ठीक है, विद्युत तथा परिपथ। इससे पहले के 11 चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिए हैं। आज हमारा 12th चैप्टर है। जल्दी ही हमारी 6th क्लास की NCERT की बुक कंप्लीट हो जाएगी। देन हम लेकर आ रहे हैं 6th क्लास के NCERT से संबंधित मैराथन, जो आपको इस पूरे सीरीज़ का सारांश बताएगी। हमने क्या पढ़ा, हमने क्या जाना, उसके बारे में हम मैराथन क्लास में डिस्कस करेंगे। तो जल्द ही मैराथन के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए हमारी कंप्लीट चैप्टर आप ज़रूर देखिए। ठीक है, 12 चैप्टर कंप्लीट करते हैं। यही 12.1 विद्युत सेल। जानते हैं विद्युत सेल क्या है? चलिए, टॉर्च के बल्ब को विद्युत या विद्युत सेल से मिलती हैं। जो टॉर्च होती है उसका बल्ब होता है, उसमें जो लाइट चलती है हम लोग लाइट कहते हैं नॉर्मली, तो उसको वो लाइट एक सेल से मिलती हैं, जो कि आपने कई बार देखा होगा, हाथ में लेकर भी हम लोग मार्केट से ख़रीद कर लाते हैं। ठीक है, विद्युत सेल का उपयोग विद्युत स्रोत के रूप में अलार्म, घड़ी, कलाई घड़ी, रेडियो, कैमरा तथा अन्य युक्तियों में भी किया जाता है। क्या आपने विद्युत सेल को देखा है ध्यानपूर्वक? ठीक है, एक और धातु की टोपी तथा दूसरी ओर धातु की डिस्क होती है, जैसा कि इस चित्र में दिया गया है, डिस्क यानी कि चक्रिका। ठीक है, क्या आपने विद्युत सेल के ऊपर एक धन चिन्ह यानी कि प्लस पॉइंट एंड एक ऋण चिन्ह देखा है यानी कि माइनस पॉइंट, जो कि इस चित्र में साफ दिख रहा है कि ऊपर की ओर प्लस पॉइंट है और नीचे की ओर एक माइनस पॉइंट है। विद्युत सेल में धातु की टोपी धनात्मक सिरा तथा धातु की डिस्क ऋणात्मक सिरा कहलाता है। ये इंपॉर्टेंट है कि धातु की टोपी जिस तरफ होती है वो धनात्मक और जिस तरफ डिस्क होती है उसको ऋणात्मक कहते हैं। सभी विद्युत सेलों में 2 सिरे होते हैं, जिनमें एक धनात्मक तथा दूसरा ऋणात्मक होता है। विद्युत सेल में संचित रासायनिक पदार्थों से सेल विद्युत उत्पन्न करता है। जब विद्युत सेल में संचित रासायनिक पदार्थ इस्तेमाल कर लिए जाते हैं तब विद्युत सेल काम करना बंद कर देता है। ठीक है, तब ये दे रखा है चेतावनी, जो कि बच्चों के लिए दी जाती है कि जो कि सावधानीपूर्वक हम किसी इलेक्ट्रिसिटी या किसी भी कंपाउंड को हाथ लगाते हैं इलेक्ट्रिसिटी से संबंधित, घर में भी या बाहर स्कूल में भी, तो प्लीज़ ध्यान से कीजिए। जहाँ तक हो सके आप छोटे हैं, बचने की कोशिश कीजिए, अपने आसपास किसी बड़े को रखिए। ठीक है, अगले बात करते हैं हम विद्युत सेल के नए सेल से बदलना पड़ता है। जब ख़राब हो जाता है तो विद्युत सेल को हम यूज़ करके नया सेल चेंज कर लेते हैं। टार्च के बल्ब में कांच का एक बाहरी आवरण धातु की सतह पर चिपका होता है। बल्ब के कांच के आवरण के अंदर क्या होता है ये क्रियाकलाप द्वारा बताया गया है। ठीक है, ये देखिए ये कि विद्युत सेल कैसे बनता है। देखिए, प्रकाश उत्सर्जित करने वाले पतली तार को बल्ब का तंतु कहते हैं। बल्ब का तंतु किस चीज़ से बनता है, ये साइंस का एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जो कि अक्सर टेट एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो बताइए, तंतु काई से बना होता है? जी, तंतु टंगस्टन धातु से बना होता है। वो एक पतला सा तार होता है बल्ब के भीतर। ठीक है, ये संरचना दी गई है बल्ब की। ठीक है, चेतावनी भी है कुछ कि वो उसमें रासायनिक पदार्थ होते हैं, तो उनको बड़ी ध्यान से यूज़ करना चाहिए, ऐसा कुछ दिया है। विद्युत सेल से जुड़ा हुआ बल्ब, ये भी क्रियाकलाप के माध्यम से समझाया गया है कि इनका इस्तेमाल कैसे किया जाता है। ये 2 तार से जुड़ा हुआ बल्ब, वो भी बल्ब है, ये 2 तार से जुड़ी हुई विद्युत सेल, ये वाला। ये अक्सर हमने बचपन में वैज्ञानिक बनने की बहुत कोशिश की थी, तो ये हमने अक्सर ट्राई किया था कि बैटरी से बल्ब जलाने की कोशिश किया करते थे। ठीक है, हमने प्रोजेक्ट्स में भी इनका काफ़ी यूज़ किया था, आप लोग भी कर रहे होंगे। ठीक है, ये विद्युत परिपथ भी बनाए गए हैं कि कैसे कैसे टॉर्च से विद्युत जल जाती है। ये काफ़ी अच्छा प्रोजेक्ट्स है जो 6th क्लास की टीचर्स अक्सर बच्चों को दिया करते हैं। ये ईजी भी पड़ता है और बच्चे आसानी से कर भी लेते हैं, इससे उनकी मानसिक क्षमताएँ बढ़ती हैं। बल्ब केवल तभी दीप्त होता है जब उसमें परिपथ में विद्युत धारा बहती है, और विद्युत धारा के बारे में हमने बात कर ली थी। करंट फ्लो कब होता है? जब उससे ऊष्मा मिलती है, ऊर्जा मिलती है, तो वो करंट फ्लो होने लगता है और उससे बल्ब जल जाता है। ठीक है,
कभी कभी विद्युत बल्ब विद्युत से जुड़े होने के बाद भी दीप्त नहीं होता है, इससे बल्ब को फ्यूज़ होने का कारण हो सकता है। हाँ, कभी कभी हमारे घर में बल्ब फ्यूज़ हो जाता है तो जलता नहीं है, तो हमें हम बोलते हैं कि बल्ब फ्यूज़ हो गया। ठीक है, नॉर्मल थिंग है ये, जो अक्सर घर में हो जाती है। ठीक है, विद्युत स्विच, ये विद्युत स्विच के बारे में हम लोग डेली जीवन में यूज़ करते हैं। घर में तैयार की गई टॉर्च को ऑन ऑफ करने में विद्युत बल्ब की विद्युत सेल से नोक को स्पर्श कराते हैं अथवा हटाते हैं। ये एक साधारण स्विच था, इससे उपयोग सुविधाजनक नहीं है, इसलिए हम उपयोग करने का सरल सुविधाजनक स्विच बना सकते हैं। ये स्विचेस बनते हैं अपने घर में, सबके घरों में स्विचेस बनते हैं, जो कि क्रियाकलाप द्वारा समझाया गया है कि कैसे बनाना है। ये प्रोजेक्ट्स के लिए काफ़ी अच्छा चैप्टर है। अगर आप 6th क्लास में पढ़ते हैं तो प्लीज़ आप इस चैप्टर से एक प्रोजेक्ट ज़रूर ट्राई कीजिएगा, काफ़ी हेल्पफुल रहेगा आपको ये प्रोजेक्ट, मतलब ये लेसन। विद्युत चालकता, विद्युत रोधक। टॉर्च का आंतरिक आरेख, टॉर्च ऐसा होता है, यह टॉर्च का आरेख जो कि ऐसा बनाया गया है और क्रियाकलाप द्वारा इसे समझाया गया है कि किस किस प्रकार की चीज़ें यूज़ की जाती है टॉर्च बनाने के लिए। अब विद्युत चालकता और विद्युत रोधकता की हम लोग बात करते हैं कि कौन विद्युत का चालक है और कौन विद्युत का रोधक है, मतलब कि जो विद्युत को रोकता है। चालक यानी कि जो विद्युत को आसानी से प्रवाहित होने देता है। स्विच के स्थान पर उपयोग की गई वस्तु, चाबी, पदार्थ जिसका यह बना है, और बल्ब जलता है या नहीं। स्विच के स्थान पर हम चाबी का इस्तेमाल करते हैं। फर्स्ट बार, पदार्थ जिसका ये बना हुआ, चाबी धातु की बनी होती है तो बल्ब जल जाता है। चाबी एक चालक है यानी कि विद्युत चालक है, ये हमने जान लिया। रबर यानी कि इरेजर का इस्तेमाल करते हैं, जो आपको स्कूल में यूज़ में आता है। पदार्थ जिसका रबड़ का बना होता है, ये बल्ब नहीं जलता है यानी कि विद्युत रोधक है। वैसे ही स्केल प्लास्टिक की है, ठीक है, जो भी विद्युत का रोधक हुआ। माचिस की तीली, कांच की चूड़ी, ये सभी एक उपयोग करके एक्सपेरिमेंट नहीं करना है इन सब के लिए। ठीक है, कुछ पदार्थ अपने अंदर से विद्युत धारा प्रवाह होने देते हैं। जो पदार्थ विद्युत धारा का प्रवाह होने देते हैं उन्हें हम विद्युत चालक कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर क्लास 6 स्टूडेंट्स, विद्युत रोधक अपने अंदर से विद्युत धारा को प्रवाहित नहीं होने देते हैं, यानी इसीलिए यह विद्युत रोधक यानी जो अवरोध उत्पन्न करते हैं विद्युत धारा के प्रवाहित होने में। ठीक है, ये सूची जो विद्युत रोधक पदार्थ विद्युत चालक पदार्थों की बनानी है हमें। आपका शरीर विद्युत का बहुत अच्छा चालक है। दिस मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि हमारा शरीर विद्युत का चालक होता है, इसलिए हमें करंट लग जाता है आसानी से। इसलिए हम कभी भी किसी भी इलेक्ट्रिसिटी युक्त वस्तु को हाथ लगाते समय सबसे फर्स्टली हमें रबर की चप्पल पहननी चाहिए। विद्युत उपकरणों के समय सावधानी बरतनी चाहिए। ठीक है, प्रमुख शब्द क्या हुए हैं? बल्ब, विद्युत चालक, विद्युत सेल, विद्युत परिपथ, तंतु, विद्युत रोधक, स्विच और टर्मिनल, ये हमने जाना। सारांश की हम लोग बात करते हैं कि सारांश क्या है। विद्युत सेल विद्युत का एक स्रोत है। विद्युत सेल में 2 टर्मिनल होते हैं, एक धनात्मक एक ऋणात्मक, ये हमने ऊपर जान लिया है। विद्युत बल्ब में एक फिलामेंट होता है जिसे टर्मिनलों से जोड़ा जाता है, यानी कि वो तंतु जो टंगस्टन धातु का बना होता है। विद्युत धारा प्रवाहित होने पर विद्युत बल्ब दीप्त होता है। बंद विद्युत परिपथ में विद्युत धारा विद्युत सेल के एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक प्रवाहित होती है। स्विच एक सरल युक्ति है जो विद्युत धारा के प्रवाह को रोकने या प्रारंभ करने के लिए परिपथ को तोड़ता अथवा पूरा करता है। जिन पदार्थ से होकर विद्युत धारा प्रवाहित हो सकती है विद्युत चालक कहलाते हैं। जिन पदार्थ से कोई विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है वह विद्युत रोधक कहलाते हैं। ठीक है, इस प्रकार हमारा एक छोटा सा चैप्टर कंप्लीट होता है, जिसमें हमने विभिन्न प्रकार के विद्युत चालकों, विद्युत प्रतिरोधों के बारे में चर्चा कर ली। ठीक है, ये 12th चैप्टर जो कि कंप्लीट है। विद्युत तथा परिपथ, ठीक है, विद्युत किस प्रकार से प्रवाहित होती है, किस में नहीं होती है, किस में होती है, ये सब कुछ हमने जान लिया। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट चैप्टर यानी कि 13 चैप्टर के साथ, जो कि आने वाला है जल्दी ही आपका वीडियो। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग। थैंक यू, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। सो